जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। आज के टाइम में जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हर चीज़ स्टॉक मार्केट या फिर टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड हर चीज़ सीखने के बावजूद भी उन्हें एक बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस या फिर इसे सफलता कह सकते हैं नहीं मिल रहा है। आखिर इसके पीछे का क्या रीजंस है? तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। और देखिए, ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा यदि आप स्टॉक मार्केट में सच में आप चाहते हैं कि आगे चल कर के मैं इसमें कंटिन्यू करूँ और इसको जो है मतलब करियर के तौर पे देखूँ। तो दोस्तों, एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि इंडिकेटर भी सीख लिया, कभी कॉल भी ले लिया, प्राइस एक्शन भी सीख लिया, कैंडल स्टिक्स भी सीख लिया, मतलब दुनिया में जो भी चीज़ है ना ट्रेडिंग से रिलेटेड, फिर जो भी कह सकते हैं WD ज्ञान रिलेटेड, हर चीज़ को सीखने के बावजूद भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं देखिए आप सभी को एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट जो है, देखिए मेरी बातों को पूरा ध्यान से आप सुनिएगा और स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इसको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप समझ गए तो शायद मुझे लगता है कि आपको आगे चल करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट जो है या फिर कह सकते हैं कि ये जो फील्ड है ना, यदि आप अपना एक पैर जैसे कीचड़ में या फिर दलदल में रखते हैं ना, और क्या होता है दलदल में आपको यदि निकलना नहीं आता तो आप फंसते चले जाते हैं और धंसते चले जाते हैं और अंत में क्या होता है, वो उसी में जो है डूब जाता है और वो उसका मृत्यु हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट भी दोस्तों एक ऐसा दलदल है जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता है और वो क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं और अपना कदम रखते हैं और इस दलदल में फंसते ही चले जाते हैं, फंसते ही चले जाते हैं। समय बीतता जाता है, पैसा लॉस होते जाता है, कॉल टिप्स ये सीखना, सारा चीज़ सीखने के बावजूद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती और लास्ट में क्या होता है, एक निराशा हाथ में लगता है और फिर उन्हें लास्ट में ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अब ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। एक समय था, आज से मैं कहूँ लगभग 8-10 साल पहले, तो उस समय कुछ भी नहीं हुआ करता था। मतलब जो कंटेंट आज के टाइम में है ना यूट्यूब पे, आज के टाइम में बहुत कंटेंट है, ये कंटेंट हुआ नहीं, मतलब नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती थी स्टडी करने में मार्केट को। और आज का समय है दोस्तों, आज का समय मतलब ऐसा है कि कंटेंट इतना ज़्यादा है और एक प्रॉब्लम सा हो जाता है यहाँ पे कंटेंट्स ज़्यादा होने की वजह से कि आखिर लोग देखे तो देखे क्या। अब क्या होता है यहाँ पे, एक तो चलिए ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है, अब हर चीज़ सीखने के बावजूद भी उन्हें, अब मान करके चलिए कि कोई कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को अच्छे से स्टडी कर लिया, अब कोई नॉर्मल जो पैटर्न्स है उसको स्टडी कर लिया, अब कोई इंडिकेटर को अच्छे से उसके ऊपर पकड़ बना लिया। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आज के समय में जो है लोग, जैसे मान करके चलिए अभी आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी आपने पहले क्या करा होगा, यदि आप मान करके चलिए कि सीख रहे हैं या फिर सीख करके आगे कुछ करना चाहते हो, तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। आपने यदि सीखा होगा ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपने नॉर्मल क्या करा होगा, आपने मान करके चलिए कि एक इंडिकेटर सीखा होगा और इसको नॉर्मल इंडिकेटर्स को पूरा स्टडी करने के बाद, चार्ट पे अप्लाई करने के बाद आप जा करके वहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, आपने करा होगा। और थोड़ी टाइम वहाँ पे लॉस या प्रॉफिट्स होने के बाद आपने उसको क्विट करके कोई दूसरा चीज़ देखना स्टार्ट कर दिया होगा, मान कर चलिए कि पैटर्न्स बेस या कोई और दूसरा फॉर्मूला या फिर कोई दूसरा स्ट्रैटेजी वगैरह सब। अभी क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो प्रोसेस होता है ना, आप उछल के यहाँ पे चलते हैं, फिर उछल के वहाँ पे चलते हैं, एक बंदर की तरह उछलते चलते हैं, मतलब हर जगह पे जो है हर चीज़ को वहाँ पे सीखते चलते हैं और रास्ते में हर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि नॉलेज तो यहाँ पे होता है, बशर्ते आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है मार्केट का। तो यही चीज़ प्रॉब्लम्स पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कि अभी किसी ने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पे कैंडल स्टिक्स को देखिए, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर लिया, फिर बहुत ज़्यादा लोगों का उन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, जो आज के समय में यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है कि आप किसी का भी जो एक अच्छे ट्रेडर है उनका वीडियो देख करके आप थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे लेवल जाते। तो ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। तो वहाँ पे क्या था, ये प्रॉब्लम्स था उस टाइम में, लेकिन आज के समय में इतना ईजी हो गया कि लोग एक दूसरे के, मतलब ये इसको देखा, फिर अगले दूसरे को देखा, फिर तीसरे को देखा। और है ये भी यूट्यूब में कि हर दिन लोग मतलब एक एक नया स्ट्रेटजी, हर दिन एक ने हज़ारों स्ट्रेटजी आपको हर दिन यूट्यूब में देखने को मिलेगा, जिसका ना तो कोई सेंस है, ना ही कोई मार्केट में यूज है।
बस नॉर्मल लोग स्ट्रेटजी शेयर करते जा रहे हैं, स्ट्रेटजी बस कुछ भी 2 पॉइंट उठाया, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ट्रेड ले लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो, ये इंडिकेटर को ब्रेक किया, जबकि इन सब का स्ट्रेटजी का दोस्तों कोई सेंस ही नहीं मार्केट में बनता है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ जो है ना टाइम वेस्ट है। ये जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि आपका ये जो स्ट्रेटजी वगैरह सब है ना, देखिए मार्केट में स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं होती है एक सक्सेसफुल ट्रेडर को, ठीक है। जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसको कभी भी स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती ही नहीं है। ये मैं आपने यदि आप ग्रुप में होंगे ना, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आपको अनुभव होगा। आप देखेंगे कभी भी एक जो ट्रेडर होगा ना, कभी भी ये नहीं है कि अभी यहाँ पे ये या इसको ब्रेक करेगा, या फिर कोई एक ऐसा एक फिक्स पॉइंट बना लिया कि इसी के ऊपर जाएगा तभी जाकर के हम ट्रेड करेंगे। ऐसा कभी फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। ये पूरा का पूरा जो गेम होता है ये होता है एक्सपीरियंस का गेम दोस्तों। जिसको आप स्ट्रेटजी का नाम दे करके करते हैं ना, वो पूरा का पूरा गेम होता है एक्सपीरियंस का। और मार्केट के जो एक मूव है ना, अब मान करके चलिए किसी इंसान ने यहाँ पे यदि सिमेट्रिकल पैटर्न्स को मान लिया कि मैं सिमेट्रिकल पैटर्न्स पे ही सिर्फ ट्रेड करूँगा और ये ब्रेकआउट पे, तो मैं कहूँगा कि वो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं कहलाएगा। आप इसके ऊपर भी स्ट्रेटजी बना लेना, फिर भी वो सक्सेस नहीं होगा जब तक आप उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं गेन कर लेते हैं। ये भी आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से टाइम में फॉल्स ब्रेकआउट होता है सिमेट्रिकल का, कौन से टाइम में, ये इसके पीछे का आपको रहस्य समझना पड़ेगा, इसके पीछे के आपको प्रिंसिपल जानना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये चीज़ पता लगेगा। और वो चीज़ कब आएगा दोस्तों, या तो दो ही कंडीशन में ये चीज़ आ सकता है। भले ही देखिए मैं सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बोल रहा हूँ, या मान करके चलिए कि कोई बुलिश कैंडलस्टिक उठा लिया आपने, आप देखेंगे ट्रेड करने जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे आप कितना भी स्ट्रेटजी यूट्यूब से उठा लीजिए ना, 199.9% स्ट्रेटजी में आपको जब ट्रेड करने जाएंगे तो वहाँ पे लॉस होगा ही होगा। बशर्ते प्रॉब्लम्स यही है कि उसके ऊपर, उस ये कैंडलस्टिक्स के ऊपर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किसका होना चाहिए, आपका खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप खुद जब तक इस चीज़ को अच्छे से, उस कैंडलस्टिक्स को या फिर उस पैटर्न्स का मोमेंटम आप जब मार्केट में नहीं देखेंगे ना, लाइव मार्केट में जब उसको टेस्ट नहीं करेंगे ना, या फिर लाइव मार्केट में उसको स्टडी नहीं करेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं लगेगा इसका मोमेंटम। ये चीज़ मैं दावे के साथ और आपको गारंटी के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ। मैं अपने अनुभव के साथ, मैं अपने अनुभव के हिसाब से ये चीज़ आपको बता सकता हूँ। तो आपने ग्रुप में देखा होगा, आप आज भी देखिए, यदि आप लोगों में एक बार देख लेता हूँ, ये ओपन है नहीं, देखिए आज भी आपने देखा होगा यहाँ पे, मैं देखिए आज भी लास्ट टाइम हमने क्या करा हुआ था, आज जब बैंक निफ्टी में ट्रेड हम लोगों ने व्यू क्रिएट किया हुआ था, तो या तो मेरा व्यू ये था कि इसके नीचे यहाँ पे या तो डब्ल्यू पैटर्न बन जाए तो हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न रिट्रेसमेंट हो, जो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर इसके ऊपर चले जाए, रिट्रेसमेंट करे तो हम लोग ट्रेड करेंगे कहाँ तक के लिए, यहाँ तक। आप देखिए ग्रुप में आज भी हमने यहाँ पे ये पॉइंट में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमने जब डब्ल्यू पैटर्न्स का व्यू बनता तो हम लोग ऊपर का ट्रेड क्रिएट करते। तो ये क्या है, ये दोस्तों आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए कि ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये आप जो चीज़ सीख रहा है, आपने जो चीज़ सीखा है ना, वही है, बस उसके ऊपर एक्सपीरियंस गेन है। देखिए जो सामने वाला व्यक्ति आपको सिखा रहा है या फिर कुछ नॉलेज दे रहा है, तो वो आपका वो अपना 100% एक्सपीरियंस तो नहीं दे सकता, हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर हो सकता है कि वो आपको गाइडेंस दे सकता है, और जो आपका एक सही रास्ता है ना, उस रास्ते पे चलने के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है, और वो रास्ता आपको दिखा सकता है। जो एक सफल ट्रेडर है, जो एक ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी आप कह सकते हैं, जो भी नाम देना है आप दीजिए, बाकी जो मेरा पॉइंट है कहने का वो आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि मार्केट क्या है, अभी मान करके चलिए कि मैं आपको कोई भी स्ट्रेटजी दूँ, आपने मेरा अक्सर वीडियो देखा होगा, तो मैं हमेशा एक पॉइंट बोलता हूँ कि आप उस वीडियो को देखने के बाद 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना उसको टेस्ट करिए। मैं हमेशा ये पॉइंट ऐड करता हूँ, जब भी कभी मैंने बाई चांस स्ट्रेटजी का वीडियो डाला तो मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड करता हूँ कि 4-5 महीना आप इसके ऊपर स्टडी करिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मैंने शेयर कर दिया और कल से जाकर के आप ट्रेड करिए। अब मान करके चलिए कि जो स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, उस स्ट्रेटजी के ऊपर मेरा, अब मान करके चलिए कि मेरा वहाँ पे एक्यूरेसी 70% है, 70%, 70%, 75% है, तो मैं आपको ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपके पास वो स्ट्रेटजी जाएगा तो उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी यदि 50% हो जाए तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। यदि 50%, या फिर दुनिया का कोई बिगेस्ट ट्रेडर, दुनिया का महान ट्रेडर यदि दे आपको स्ट्रेटजी, मैं कहता हूँ कि जिसका एक्यूरेसी 99% होना,
वो स्ट्रेटजी यदि कोई इंसान आपको, और महान ट्रेडर हो, वो बहुत महान ट्रेडर हो, उसका एक्यूरेसी 99% हो, और वो यदि आपको देना ये स्ट्रेटजी, तो मुझे लगता है कि यदि 50% भी उसके ऊपर आपका एक्यूरेसी आ गया तो ब्रिलियंट माने जाएंगे, आप ब्रिलियंट माने जाएंगे। यही है दोस्तों मार्केट की खासियत, यही है मार्केट की खूबसूरती, कि जो आपको यहाँ पे आप जो सोचते हैं ना, मार्केट ऐसा नहीं चलता है। मार्केट कभी किसी स्ट्रेटजी से नहीं चलता है। मार्केट किससे चलता है? मार्केट चलता है जो आपके पास आपने सीखा है ना, आपने जो स्टडी किया है, पैटर्न सीखा है, कैंडलस्टिक सीखा है, बाकी चीज़ सीखा है, उसके ऊपर एक्सपीरियंस से चलता है मार्केट। आप जब ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे ना, आप जब मार्केट में स्टडी करना चालू करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, मार्केट में स्पेंड करेंगे, तो हर चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेडिंग बंद करके आपको हर चीज़ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम था, ये दिक्कत थी। मैंने एक एक स्टेप गाइड करके मैंने बताया हुआ है। आप पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जा करके देखिए, जहाँ पे प्लेलिस्ट है उसका पॉडकास्ट एक होगा, उसमें प्राइस सेक्शन का मैंने स्टार्टिंग कहाँ से बताया, वो सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है। आपको हर चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये स्ट्रेटजी होता है ना, ये स्ट्रेटजी अब ये क्यों नहीं काम करता है बाकी लोगों के पास? आपका बाकी जो, देखिए अभी आप देखेंगे कि वहीं पे सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो पैटर्न्स पे, अप ट्रेंड पे, डाउन ट्रेंड, या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ट्रेड करके प्रॉफिट कर रहा है, एक अच्छा लेवल पे है। लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बशर्ते प्रॉब्लम क्या है पता है? नॉलेज उसके पास भी वही है जो आपके पास नॉलेज है ना, वही नॉलेज मेरे पास भी है। बस फ़र्क क्या है पता है? फ़र्क ये है कि मुझे यहाँ पे लगभग 10 साल 11 साल से जो है ज़्यादा हो गया है, और आपको यहाँ पे देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि 10-11 साल, इसका मतलब ये है दोस्तों कि उसको मैंने स्टडी किया है। यदि आप पीछे के वीडियो जा करके देखेंगे, या जो अपना दूसरा चैनल था उस पर जा करके देखेंगे, तो मैं मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों, 18 घंटा तक सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग करता था। ट्रेडिंग मैं करता भी नहीं था उस टाइम में, आज से लगभग 7 साल 8 साल पहले ट्रेडिंग करता भी नहीं था, चार्ट ट्रेडिंग करता था, जबकि कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो आप ये चीज़ कल्पना करिए, अपने आप में सोचिए। देखिए दुनिया में दिखाने के लिए बहुत कुछ है जो आपको दिखाया जा सकता है। लोग कहेंगे कि यहाँ पे ट्रेड कर लो, ये पॉइंट, ये ब्रेकआउट है, ये है, फलना चिल्लाना तेरा। मैं हमेशा क्यों स्टडी के ऊपर जोर देता हूँ, मैं हमेशा क्यों आपके एक्सपीरियंस के ऊपर जोर देता हूँ, कि बस देखिए एकमात्र यही रास्ता है, एक्सपीरियंस ही रास्ता है जो आपको ट्रेडर बना सकता है लर्निंग के बाद। यदि आप ये चीज़ नहीं करते हैं ना, एक्सपीरियंस आप गेन नहीं करते हैं दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% ये बात आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि आपको ट्रेडर कोई नहीं बनाएगा। आप दुनिया के सारे कोर्स कर लीजिए, दुनिया के सारे कॉल ले लीजिए, दुनिया के सारे चीज़ ज्वाइन कर लीजिए, आपको कोई ट्रेडर नहीं बना सकता। ये मेरा अनुभव है। भले ही कितना महान से महान ट्रेडर के पास सीख लीजिए, आपको सक्सेसफुल ट्रेडर कोई नहीं बना सकता। तो ये चीज़ आप आज से सोच करके चलिए कि आपको यदि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों। यहाँ पे ये जो सारे चीज़, जो गलतियाँ आप कर रहे हैं ना, ये गलतियों को आप छोड़ना स्टार्ट कर दीजिए आज से। जो मैंने एक एक बारीकी से बातें बताई ना, एक जो गाइडेंस होता है ना, देखिए मैं हमेशा, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मान करके चलिए कि आपने कभी किसी से कोर्स लिया तो आपका वो पैसा वेस्ट गया, या फिर आपने कुछ सीखा किसी से लेकर के, या कोई टूल्स आपने बाय किया तो वो पैसा वेस्ट गया। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा। देखिए आपने यदि कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया तो कुछ ना कुछ तो आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को वहाँ से मिला। भले ही टाइम का एक्सपीरियंस हो, समय का अनुभव हो, या फिर आपने लॉस करके खुद से ये सीखा कि नहीं अब ये चीज़ नहीं करना चाहिए। मैंने इतने सारे वीडियो बनाए 2020 में 19 में, मैंने कितने सारे वीडियो डाले उस चैनल पे, फिर भी लोगों को समझ नहीं आया। लेकिन बाद में चल करके वही लोग आकर के ये कहते कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कई लोग आप कमेंट में कभी कभी पढ़ेंगे तो वो ये कहेंगे कि सर मैं आपको कई सालों से ढूंढ रहा था, तो ये चीज़ आपके यूट्यूब चैनल्स को ढूंढ रहा था। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आपको यहाँ पे बस आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो आपको ट्रेडर बना सकता है, आप खुद स्वयं। बाकी कोई आपको ट्रेडर नहीं बना सकता है। मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूँ, या फिर कोई टीचर्स जो है जो आपको यहाँ पे सिखा रहा है या कोर्स दे रहा है, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता। आपको गाइडेंस कर सकता है, एक सही रास्ता दिखा सकता है, आपको ट्रेडर नहीं बना सकता है। आपको यदि कोई कहता है कि मैं आपको ट्रेडर बना दूंगा, तो मैं कहूँगा कि वो झूठ बोल रहा है। तो मैं दोस्तों हमेशा इसलिए कहता हूँ कि कोई भी इंसान आपको कहे तो इसका मतलब ये है कि आपको सोचना पड़ेगा। आप खुद से सोच लीजिए,
और मैं हमेशा कहूँगा कि आप ऐसे देखिए, ज़रूर जुड़िए, आप ऐसे इंसान के साथ जुड़िए, ऐसे इंसान से सीखिए जो आपको एक गाइडेंस दे सके, एक सही रास्ता दिखा सके, ठीक है। बाकी तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ अब इससे ज़्यादा, क्योंकि अभी ज़्यादा मैं बोलूँगा तो लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दूँगा। देखिए मेरा थोड़ा सा हेल्थ का इशू था, फिर भी मैंने वीडियो बनाया। वैसे वीडियो था नहीं कल के लिए, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो शूट कर ले। थोड़ा प्रॉब्लम है जो आप लोगों को मैंने डाला भी था ग्रुप में, हेल्थ का इशू चल रहा है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये पहुंच पाए। और मेहनत करना आप कभी भी मत छोड़िए। मैं इसलिए कहूँगा कि आप मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि देखिए एक कहावत है दोस्तों, अभी कहावत तो ठीक है, बाद की बात है, लेकिन एक जो आपने एक मूवी देखा होगा, द माउंटेन मैन माझी करके, शायद ऐसे ही कुछ तो नाम है उस मूवी का, यहाँ बिहार का ही है, यहीं का है। आपने देखा होगा उस मूवी में, नहीं देखा है तो ज़रूर उस मूवी को मैं कहूँगा कि सारे जो भी ट्रेडर्स हैं, मुझे लगता है कि वो पूरी ट्रेडिंग को कोरिलेट करता है। उस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा, द माझी ऑफ माउंटेन मैन, या पता नहीं से कुछ तो है। वो मूवी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उन्होंने पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया था, जो उनका शायद मांझी नाम थे यहाँ बिहार के यहीं के। तो उन्होंने पहाड़ को तोड़ करके कई सालों में, शायद 22 साल या पता नहीं से 15 साल कुछ तो लगा था, 15-22 साल में उन्होंने वो रास्ता को खोद करके, वो पहाड़ को तोड़ करके उन्होंने रास्ता बना दिया। तो आप ये सोचिए, जिसका अभी में से बोल सकते हैं कि मतलब ऐसे लोग अपने इस समाज में हैं, जिसको देख करके आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं। आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा कि एक लड़का था जिसका नाम रिंकू सिंह होगा, मेरे ख्याल से जो लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे उनको पता रहा होगा। अभी उन्होंने, आप देख रहे होंगे कि शायद मेरे ख्याल से 17-18 से वो IPL में खेल रहा है KKR की तरफ से। और आज देखेंगे आप, अभी इस साल जो है उन्होंने लास्ट टाइम वो 5 बॉल पे 5 छक्का मार करके बाद में वो हाईलाइटेड हुआ। अभी बाद में लोगों को पता चला उस लड़का के बारे में। इससे पहले जो है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों को पता होगा, बहुत ही कम लोग देखते भी होंगे, ठीक है। जो नॉर्मल रात में भी आप देख रहे होंगे शायद, मेरे ख्याल से जो लोग मैच क्रिकेट वगैरह सब इंटरेस्टेड हैं, तो रात में भी एक लड़का था, कोई तो था, मैं मुझे ध्यान में नहीं है, उसने भी बहुत अच्छा वो बॉलिंग कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके वो। तो ये चीज़ आप जितने भी मेंबर्स है, एक सोचिए कि अभी आज जो देखिए, वो लड़का जो है मेरे ख्याल से 18-19 साल का था। उसमें कमेंट्री में बता रहा था, मुझे ध्यान नहीं है, एलिस या कुछ तो उस लड़के का नाम था, 18-19 साल का। आप देख रहे होंगे शायद CSK की तरफ से खेलता, जो लोग भी मैच में इंटरेस्टेड होंगे। तो आप देखेंगे ये इतना अच्छा, मतलब फिर भी लोग उनको जान नहीं रहे, इतने लंबे समय से खेल रहे हैं। तो आप सोचिए, तो मेहनत आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको एक जो कह सकते हैं कि सफलता, वो सफलता यहाँ मिलने वाली नहीं है। जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे, और जो स्ट्रगल आपने किया है आगे और थोड़ा स्ट्रगल करिए, सही रास्ते पे चलिए, एक गाइडेंस के साथ चलिए, फिर लाइफ में देखिए कितना बड़ा बदलाव आता है, आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप जितने ही मेंबर्स देखिए, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है, आप देखेंगे जिसको भगवान कहा जाता है क्रिकेट का, सचिन तेंदुलकर, देखिए आप कितना उन्होंने मेहनत करा लास्ट में। वो आपने सुना होगा कि पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं थे, उनका रिजल्ट भी नहीं आ रहा था, वो 10th या पता नहीं 12th कौन से एग्ज़ाम में। तो आप देखेंगे जो मतलब आज के समय में उन्हें भगवान कहा जाता है अपने फील्ड का। तो ये चीज़ आप सोचिए कि उन्होंने स्ट्रगल किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया है। बशर्ते अभी आप सोचिए कि जो बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, ऐसे बोल सकते कि वहाँ पे जो उनका सिखाने वाला होता है, कोच वगैरह सब जो भी एडमिशन लेते हैं, जैसे मान कर चलिए कि आप लोग सीखने के लिए आते इतने सारे लोग, उसमें देखते हैं बहुत ही चंद बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट होकर के खेलने के लिए जाते हैं वहाँ पे, नेशनल या फिर इंटरनेशनल जो भी कह सकते हैं। तो आप एक चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे भी बहुत ही चंद लोग होते हैं जो मेहनत करके, हार्ड वर्क करके अच्छे लेवल पे जा पाते हैं। बशर्ते क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लोग मेहनत जब तक नहीं करेगा तब तक तो कुछ मिलने वाला है नहीं, ये आपको भी पता है और सबको पता है। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगा कि आप सारे मेंबर्स मेहनत करिए। देखिए मार्केट इतना बड़ा है कि मार्केट में हर चीज़ समा सकता है। यदि आपने हर्षद मेहता की वो मूवी देखी होगी, स्कैम 1992 करके जो एक सीरीज आया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि, डायलॉग तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था कि इतना पैसा है कि ये शहर उसमें शायद समा सकता है, कुआं है पैसा का, ऐसे तो कुछ बताया था उन्होंने।
तो वो एक चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि मैं कुआँ से जा कर के ऐसे ही किसी के सहारे निकाल लूँ, तो वो मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। बशर्ते क्या है, आपको खुद से वो चीज़ करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। आप जब उसके लायक बनेंगे ना, तो स्वयं आप उसके अंदर जा पाएंगे, कुआँ के अंदर, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, किस तरह से आप मेहनत करना चाहते हैं। बाकी देखिए, मैं हमेशा कहूँगा कि आप चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए, मैं चाहता हूँ बात करने का, मैं सोचता हूँ अभी देखिए थोड़े टाइम बाद जो है मैं स्टार्ट करूँगा आपका पॉडकास्ट। आधे 1 घंटे में आऊँगा ज़रूर यूट्यूब पे लाइव आप लोगों के साथ, ठीक है, शाम के टाइम में। तो उसमें ज़रूर मैं आप लोगों के साथ बातें करूँगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के विषय में बताने वाला हूँ आगे चल कर के, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी समझ में आई होगी तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। आज के लिए इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।